बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने साइमल्टेनियस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड के काफी सवाल करे थे। और फिर एंड में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ऐसा सवाल आप लोगों के पेपर में आ जाए जो अब तक नहीं आया, कि एक क्वाड्रेटिक कर्व और एक लीनियर लाइन हो और उसमें हमारे पास फिर दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, तो वो किस तरह सॉल्व होते हैं। और ये सवाल मैंने आप लोगों को ये करवाया था क्लास में, और एक सवाल मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया था। बेटा किसी से हुआ ही ये वाला सवाल? किसी से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ था? 3x + y = 1 और x² + y² = 5। सर माई आंसर वॉज इनकरेक्ट। ठीक है। बाकी बेटा आरिश वगैरह आप लोगों से हुआ? ठीक है, तो चलो फिर मैं ये सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग देखो आप लोगों ने क्या गलती करी है। पहली इक्वेशन जो है उसे हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अच्छा बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग हमेशा जब भी चूज करेंगे स्टेप 2 में कि कौन सी इक्वेशन को हमें रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो वो हम लीनियर इक्वेशन को ही चूज करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास ये 3x + y = 1, और इसमें y ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है, इसके y के साथ 1 है ना, मतलब तो हम 3x को वहां ले जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, y = 1 - 3x। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 2 में हम किस तरह सब्स्टिट्यूट कर रहे होंगे, हम लोग जो है x² + y² = 5 में y की जगह 1 - 3x लिखेंगे। तो x² प्लस y की जगह आ जाएगा 1 - 3x का स्क्वायर = 5। सर स्क्रीन पर ब्लैक बॉक्स टाइप कुछ आ रहा है। बेटा क्या आप लोगों को स्क्रीन क्लियरली नजर आ रही है? क्या आप लोगों को स्क्रीन क्लियरली नजर आ रही है बच्चों? बेटा सब रिप्लाई कर दें। नो। है। अब क्लियर है? हाइड हो रहा है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स कहाँ है भाई, मुझे तो कोई ब्लैक बॉक्स नजर नहीं आ रहा। एक सेकंड वेट करो, वापस से शेयर करते हैं। सेंड यू ऑन व्हाट्सएप, एक मिनट देखने दो।
बेटा आप सही है? ठीक है चलो। अच्छा अभी मैंने क्या बोल रहा था कि हमारे पास दो इक्वेशंस थी, एक हमारे पास लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। अब हम लोग लीनियर में से ही सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मैंने देखा इसमें से कोई ऐसा वेरिएबल है जिसका नंबर 1 हो, तो y के साथ 1 है, तो मैं y को सब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो 3x यहाँ प्लस हो रहा है तो वहां जाके माइनस हो गया। y इज इक्वल टू 1 - 3x, मेरी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। और इक्वेशन 3 को फिर मैंने अनटच्ड इक्वेशन जो मेरी इक्वेशन 2 है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो y की जगह मैंने 1 - 3x लिख दिया। इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए था कि मैं इसे एक्सपेंड करूं। अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, हमने जो लास्ट टॉपिक में पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी आइडेंटिटी होगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए 1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास -2, ए की जगह 1, बी की जगह 3x प्लस 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज 1, -6x प्लस 9x स्क्वायर, और ये +5 होगा, मैं इस तरफ ले आऊंगा तो -5 हो जाएगा। -5 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर हो जाएगा 10x स्क्वायर, माइनस एक्स के साथ एक ही है, और 1 - 5, ये +1 -5, ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है बेटा, ज्यादा इकोनॉमिक्स की क्लास में चले जाओ। अच्छा जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो हमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी होगी। अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग जो है उसे करने से पहले हम क्या देखते हैं कि अगर आपकी इक्वेशन में से कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लो। जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी 4x² -20x प्लस 16, तो इस सब में से 4 कॉमन आ रहा था, तो हमने 4 कॉमन ले लिया था। तो इसी तरह इसमें हम देख लेते हैं कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। वेरी गुड बेटा हरीश, 2 कॉमन आ रहा है। तो अब ये बन जाएगा 5x² -3x - 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड, 0 डिवाइड बाय 2 विल बी 0। तो 5x² -3x - 2 इज इक्वल टू 0। अब 5 × 2 इज 10, लेकिन माइनस साइन भी है तो हमें -10 चाहिए होगा। पहले तो हम 10 के फैक्टर्स बना लेते हैं, 10 × 1 और 5 × 2। अब 5 और 2 से 3 भी आ जाएगा, और हमें 5 के साथ माइनस साइन भी लेंगे, तो -5 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है वो -10 भी होता है। तो 5x² -5x प्लस 2x - 2 इज इक्वल टू 0। 5x कॉमन लिया, x - 1 प्लस 2 कॉमन लिया, x - 1। तो हमारे पास एक इक्वेशन क्या आ गई, 5x + 2, और दूसरी इक्वेशन क्या आ गई, x - 1। अगर हम x की वैल्यूज निकाल लें अब, 5x + 2 इज इक्वल टू 0 और x - 1 इज इक्वल टू 0। 5x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2/5, x इज इक्वल टू +1। x की दो वैल्यूज आ गई, y की भी दो वैल्यूज आएंगी। किस तरह, इनको इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो y इज इक्वल टू 1 - 3, x की जगह आ जाएगा -2/5, माइनस माइनस इज प्लस, 1 + 6/5, एलसीएम लेंगे, 5 + 6/5 विच इज 11/5। y की वैल्यू आ गई 11/5, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - 3, x की जगह 1 आएगा विच इज -2। तो जब x की वैल्यू -2/5 है तो y आ रहा है 11/5। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया हमारे पास। और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, जब x हमारे पास 1 आ रहा है तो y आ रहा है -2। तो ये आ गया हमारे पास दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बेटा सुकून से देखो, 1 मिनट पहले पूरी वर्किंग देखो एक दफा फिर से। कोई मसला हो किसी स्टेप में तो मुझसे पूछो चैट बॉक्स में।
नहीं नहीं बेटा, ग्राफ प्लॉट नहीं करना। ठीक है, अब हम लोग जरा पास पेपर क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब जिसको ये लेक्चर क्लियर है ना बेटा, उसको पास पेपर्स में इंशाल्लाह मसला होगा ही नहीं, क्योंकि पास पेपर में जितने भी साइमल्टेनियस के सवाल है ना, वो बहुत ही बेसिक है। जैसे अब आप ये सवाल देखो, 4x - y इज इक्वल टू 9, 2x - 3y इज इक्वल टू -23। अच्छा बच्चों, आप लोग मुझे पहले तो ये बताओ कि आप लोगों को ज्यादा मुश्किल सब्स्टिट्यूशन में हो रही है, एलिमिनेशन में हो रही है? आप लोगों को दोनों में ज्यादा मुश्किल क्या लगा? तो मैं वो वाला सवाल, जो ये जो सवाल है, ये स्टेप से करके दिखाऊं आप लोगों को। आप लोग क्या चाह रहे हो, मैं सब्स्टिट्यूशन से करूं या एलिमिनेशन से करूं? एलिमिनेशन से करूं? ठीक है, चलो ये सवाल एलिमिनेशन से कर देते हैं भाई। 4x - y इज इक्वल टू 9 और 2x - 3y इज इक्वल टू -23। अब एलिमिनेशन की पहली कंडीशन क्या थी? x के नीचे x, y के नीचे y, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। पहली कंडीशन हो गई मीट। दूसरी कंडीशन क्या थी? कि या तो x के वेरिएबल्स के साथ या तो y के वेरिएबल्स के साथ नंबर सेम हो। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। अब सेम नहीं है तो हमें सेम बनाना पड़ेगा। अब हम सेम अपनी मर्जी से किसी भी तरह बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे y के साथ 1 है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो ये दोनों 3 3 हो जाएंगे। या फिर x के साथ यहाँ पे 2, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो ये दोनों 4 4 हो जाएंगे। तो आपकी मर्जी है, आप जिसको भी सब्जेक्ट बनाओ। अब मैं जो है एक्स को सेम कर लेता हूँ। तो नीचे वाली इक्वेशन को मैंने कर लिया मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये बन जाएगी 4x - 6y इज इक्वल टू -46। ये वाली लाइन अभी हटा दी, ये आ गया हमारे पास। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही। हमारे पास एक्स के वेरिएबल्स जो हैं वो सेम हो चुके हैं। अब क्या था बेटा, कि अगर डिफरेंट साइंस होंगे तो हम प्लस करेंगे, और अगर सेम साइंस होंगे तो नीचे वाली इक्वेशंस की सारी साइंस को हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो अभी जो है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास सेम साइंस हैं। सेम साइंस का मतलब क्या हुआ, नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। तो 4x के साथ प्लस है तो अब माइनस लग जाएगा, -6y के साथ माइनस है अब प्लस लग जाएगा, और 46 के साथ माइनस है तो अब प्लस हो जाएगा। तो ये वाली जो साइन है जो ब्लू से दी हुई है हमें, ये वाली तीनों साइन है ये अब इग्नोर हो गई, और जो रेड वाली साइन है ये अब हम लोग यूज करेंगे। तो 4x - 4x विल बी 0, एलिमिनेट हो गया ये। -y + 6y, -y + 6y विल बी +5y, और 9 + 46 विल बी 55। y इज इक्वल टू 55 डिवाइडेड बाई 5 विच इज 11। y की वैल्यू आ गई। अब इस y को किसी भी इक्वेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 4x - y इज इक्वल टू 9 लिखा हुआ है, 4x - y इज इक्वल टू 9, y की जगह आ जाएगा 11। 4x इज इक्वल टू 9 + 11, 4x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20/4 विच इज 5। कोई मसला बच्चों, इस सवाल में कोई मसला? अब यहाँ पे x की जगह आपने लिख दिया 5, y की जगह लिख दिया 11। इनिशियल बेटा क्लियर है? एलिमिनेशन। बेटा हमारे पास ये एक इक्वेशन थी 4x - y इज इक्वल टू 9, दूसरी इक्वेशन थी 2x - 3y इज इक्वल टू -23। अब वेरिएबल सेम करने के लिए मैंने नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करा, ताकि हमारे पास x के जो नंबर्स हैं वो सेम हो जाएं, और फिर हमें एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट अब किस तरह होगा, डिफरेंट साइंस में प्लस करेंगे, सेम साइन में नीचे वाली इक्वेशन के सारे साइंस को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे दोनों तरफ सेम साइन थी, तो नीचे जितनी भी नीचे वाली जो इक्वेशन थी उसमें मैंने सारी साइंस को चेंज कर दिया है। ठीक है, और फिर मैंने सॉल्व कर लिया। तो 4x - 4x 0, -y + 6y इज 5y, और 9 + 46 इज 55। इससे हमारे पास y की वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू को फिर हमने
इक्वेशन नंबर 1 में प्लग इन कर दिया, किसी भी इक्वेशन में करते हैं आंसर सही आता। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ये सवाल मैं सब्स्टिट्यूशन से करा देता हूँ। 2x - 3y इज 15, 3x - 7y इज इक्वल टू 27 होल 1/2। बेटा, अगर मुझे इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 1/2 कितना होता है? 1/2 कितना होता है डेसिमल में? डेसिमल में 1/2 कितना होता है? 0.5 होता है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 27 और 1/2 को क्या मैं हटा के 27.5 लिख सकता हूँ? एक ही बात है, कोई मसला तो नहीं है इसमें। ठीक है, 27 और 1/2 को मैंने डेसिमल में 27.5 लिख दिए। अब हम जरा सवाल सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 और ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 में से हम लोग सब्जेक्ट बना लेते हैं। 2x - 3y इज इक्वल टू 15 है। अगर हम लोग -3y को वहां भेजेंगे तो +3y हो जाएगा, और फिर 2 वहां जाके डिवाइड हो गया। तो x इज इक्वल टू 15 + 3y अपॉन 2। ठीक है, अब हमारे पास नीचे इक्वेशन क्या दी हुई थी? 3x - 7y इज इक्वल टू 27.5। इस इक्वेशन में x की जगह अब आ जाएगा 15 + 3y अपॉन 2। तो 3x की जगह हमने लिखा 15 + 3y अपॉन 2 -7y इज इक्वल टू 27.5। अब 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 15 जार 45 प्लस 3 जार 9y अपॉन 2 -7y इज इक्वल टू 27.5। अच्छा भाई, अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, मुझे सबसे जवाब चाहिए। क्या मैं इस 2 को वहां भेज सकता हूँ और मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? क्या मैं इस 2 को वहां भेज के मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? नो नो। क्यों बेटा, फिर क्या करूं मैं? वेरी गुड। पहले मुझे पूरे डिनोमिनेटर के अंदर 2 चाहिए होगा, तब जाके मैं 2 को वहां जाके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ये एक बहुत मेजर गलती करते हैं सारे बच्चे साइमल्टेनियस इक्वेशन में। ठीक है, अब ये चीज आप लोग सीख गए हो। हमने आप ले दिया 7y के नीचे अभी 1 लिखा हुआ है। अब एलसीएम लेना हो तो एलसीएम ले लो। मैंने आप लोग को 3 क्रॉस रूल सिखाया है कि इसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर लिया तो 1 × 45 विल बी 45, 1 × 9y विल बी 9y, 2 × -7y विल बी -14y, और 2 × 1 विल बी 2 इज इक्वल टू 27.5। अब ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 45 + 9y -14y इज इक्वल टू 27.5 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 55। और फिर अब 55 45 को वहां भेज देंगे। अच्छा, 9y -14y, इसका आंसर क्या आएगा? 9y -14y कितना होगा? 9y - 14y, वेरी गुड बच्चों, -5y होगा। क्यों? प्लस माइनस इज माइनस, 9 - 14 इज 5, और साइन बड़े नंबर का आता है तो माइनस साइन आएगा। -5y इज इक्वल टू 45, यहाँ प्लस हो रहा है वहां जाके माइनस हो जाएगा। 55 - 45 इज 10, और 10 डिवाइड बाय -5 विल बी -2। तो y की वैल्यू आ गई -2। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 जो हमारी ये बनी थी इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 15 + 3y की जगह -2 अपॉन 2 आ गया। 15 - 6 अपॉन 2 विच इज 9/2। अब आप लोग 9/2 लिखना चाहो या 4.5 लिख दो, या आप लोग की मर्जी है। तो x आ रहा है 4.5 और y आ रहा है -2।
किसी बच्चे को कोई मसला है इस सवाल में? ठीक है बेटा, 3 मिनट है आप लोगों के पास, ये सवाल सॉल्व करना है आप लोगों को, मुझे सबके आंसर्स चाहिए, 3 मिनट है। 3x + y = 95, x + y = 29। एक मिनट रुकते हैं, 1 मिनट बाद में सॉल्व करना शुरू करूंगा ताकि बाकी सभी आंसर दे दें। वैसे तो हमें इस सवाल में एलिमिनेशन मेथड ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आप लोग देख रहे हो x के नीचे x है, y के नीचे y, और इत्तेफाक से नंबर भी सेम है एक वेरिएबल के साथ। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अगर सेम साइन होगा तो नीचे वाले की सारी साइंस को चेंज कर देंगे। यहाँ भी माइनस लग गया, यहाँ भी माइनस लग गया, यहाँ भी माइनस लग गया। 3x - x = 2x, y - y कैंसिल, 95 - 29 इज 66, x = 66/2 विच इज 33, और x + y जो है वो 29 था, और x हमारे पास 33 आया है, तो y हो जाएगा 29 - 33। 29 - 33 जो है वो होता है हमारे पास -4। नहीं बेटा, आपकी मर्जी है। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन इजी लग रहा है तो आप सब्स्टिट्यूशन करो, एलिमिनेशन लग रहा है तो एलिमिनेशन करो। ठीक है, बस यहाँ पर आंसर लिखना मत भूलना बच्चों। जो मेथड इस्तेमाल करना है करो, यहाँ आंसर लिखना मत भूलना। x आ गया 33, y आ गया -4। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये आप लोग को मैं करा रहा हूँ, ये आप लोग से बैठ के सुनो सुकून से। ठीक है। इसमें एलजेब्रा और साइमल्टेनियस दोनों का सवाल मिक्स होकर आया हुआ है, तो एलजेब्रा भी थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। और ये वाला जो सवाल है ना, ये अब पास्ट पेपर्स में बहुत ज्यादा टेस्ट हो रहा है, तो ये वाला सवाल भी मैं चाह रहा हूँ मैं आप लोग खुद ही कराऊँ ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाए। अच्छा, अभी सवाल देखो। पार्ट ए क्या लिखा हुआ है? 3t + 1/2 = 4। इसको सॉल्व करना है, मतलब हमें टी की वैल्यू चाहिए। अब अगर 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3t
प्लस 1 इज इक्वल टू 4 2 जार 8, प्लस 1 वहां जाके माइनस होगा, 8 माइनस 1 इज 7, और t की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/3। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो गया, तो t की वैल्यू क्या आ गई 7/3। पार्ट 1 हो गया, हमें 2 मार्क्स भी मिल गए। ठीक है, पार्ट 2 बोल रहे सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 56। अच्छा बच्चों, आप लोगों की मर्जी है सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है या एलिमिनेशन अप्लाई करना है। अब यहाँ पे x और y, x के नीचे y और y के नीचे x है, अगर एलिमिनेशन करना है तो स्विच कर लेते हैं। मैं ये सवाल एलिमिनेशन से कर देता हूँ, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में सब्स्टिट्यूशन की बहुत प्रैक्टिस कर ली है ऑलरेडी। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, और ये -2x में पहले लिख देता हूँ और 3y में बाद में लिख देता हूँ। -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 56। अब अगर साइंस डिफरेंट है वेरिएबल के और सेम नंबर है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 2x प्लस -2x विल बी 0, 3y प्लस y 4y, 12 प्लस 56 is 68, y is equal to 68/4 which is 17। y की वैल्यू आ गई 17। x की वैल्यू किस तरह आएगी, कोई भी इक्वेशन ले लो। तो 2x प्लस वाई की जगह 17 इज इक्वल टू 12, 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 17, 2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/2। -5/2 कितना होता है, -2.5। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया x -2.5, y 17। ठीक है, पहले आप लोग 1 मिनट जरा पहले 2 पार्ट देख लो, कोई मसला है? पहले 2 पार्ट में किसी को मसला है? ठीक है, अच्छा पार्ट 3 देखते हैं। सिंप्लीफाई 3y² प्लस 8y प्लस 4 अपॉन y² -4। अच्छा, ऊपर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे हमारे पास इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है सिर्फ। ये भी क्वाड्रेटिक ही है, लेकिन ऊपर हमें पता है मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा, अब जब भी इस तरह का सवाल है ना और सिंप्लीफाई करना हो, तो हमने जो आइडेंटिटीज पढ़ी है ना अलजेब्रा में, वो अप्लाई हो रही होंगी। अब ऊपर सिंप्लीफाई हम लोग किस तरह करेंगे, ऊपर हम लोग मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके दो दो ब्रैकेट्स बना सकते हैं। 3y² प्लस 8y प्लस 4 को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, इस तरह होगा 3 4 जार 12, 12 के फैक्टर्स होते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 और 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमें बनाना है 8, तो 8 किससे बनेगा, 6 और 2 से बनेगा। तो 3y² प्लस 6y प्लस 2y प्लस 4, 3y कॉमन लिया, y प्लस 2 प्लस 2 कॉमन लिया, y प्लस 2। तो एक ब्रैकेट आ गया 3y प्लस 2 और दूसरा ब्रैकेट आ गया y प्लस 2। इसे हमने सिंप्लीफाई कर लिया। ऊपर वाले ब्रैकेट को हमने यहाँ पे, न्यूमरेटर को हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया है। अब डिनोमिनेटर को अलग से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y² -4। बच्चों हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a² माइनस b² विच इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। तो किस नंबर को स्क्वायर, किस वेरिएबल को स्क्वायर करेंगे तो y² बनेगा। y को स्क्वायर करेंगे और 2 को स्क्वायर करेंगे तो 4 बन जाएगा। तो ये a² माइनस b² आ गया, तो इसमें लिख दिया a प्लस बी और a माइनस बी। ये हमने अलजेब्रा में पढ़ा था। तो न्यूमिनेटर हमारा ये हुआ है सिंप्लीफाई, डिनोमिनेटर हमारा ये सिंप्लीफाई हुआ है। अगर मैं इसको लिखूं 3y प्लस 2 और y प्लस 2, ये मेरा न्यूमिनेटर है, और मेरा डिनोमिनेटर क्या है y प्लस 2 अपॉन y माइनस 2। तो इसमें ये y प्लस 2 और ये y प्लस 2 सिंप्लीफाई हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3y प्लस 2 अपॉन y माइनस 2। इसके आपको 3 मार्क दे रहा है एग्जामिनर।
हमेशा बेटा ऊपर डिफरेंट आइडेंटिटी लग रही होगी, नीचे डिफरेंट आइडेंटिटी लग रही होगी, और दोनों ब्रैकेट में से जो एक ब्रैकेट है वो कॉमन आ रहा होगा, तो ब्रैकेट सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये सवाल अब रिसेंट पास्ट पेपर में, अभी आप लोग आगे जब हम लोग ईयरली भी कर रहे होंगे ना, तो आपको ये सवाल बहुत मिलेगा। 3 मार्क का ये सवाल अब लाजमी आता है। क्या ये क्लियर है? एक दफा सुकून से देख लो। ऊपर हमने मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके सिंप्लीफाई करा है, दो ब्रैकेट्स बनाए, और नीचे हमने डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लगाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इज ए प्लस बी ए माइनस बी, और फिर हमारे पास दोनों जगह वाई प्लस टू आए, तो वो सिंप्लीफाई हो गए। 1 मिनट दे रहा हूँ, ये सुकून से देख लो बेटा। नहीं, अभी कॉपी नहीं करो। अभी मैं आप लोगों को क्लास के बाद पास्ट पेपर्स का एक्सेस दे दूंगा, तो आप लोग पास्ट पेपर्स देके खुद सॉल्व कर लेना। ठीक है बेटा, जिसने ईमेल नहीं भेजी है ग्रुप पे, वो भेज दे। क्लास आज डे एंड पे जो है, मैं सबको एक्सेस दे रहा हूँ पास्ट पेपर्स का। तो जिसने ग्रुप पे ईमेल नहीं डाली है वो डाल दे भाई। प्राइवेटली मैसेज करा है मैंने, ईमेल एक्सेस नहीं मिलेगा आप लोगों को। जिन बच्चों का ग्रुप पे ईमेल है, सिर्फ उनको ही एक्सेस मिलेगा। ठीक है। अच्छा, लास्ट पार्ट। 3h + 2x इज इक्वल टू 2f - gx। एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ f g and h। बेटा, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ f g and h। जिस चीज को हमें एक्सप्रेस करना है ना, उसे हमें बनाना है सब्जेक्ट। उसे हमें क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। मतलब इक्वल टू के एक तरफ x होगा, और दूसरी तरफ f g और h होंगे। ठीक है। और देखो, एग्जामिनर आपको इसके लिए 3 मार्क्स दे रहा है। ठीक है। अब ये सवाल सॉल्व करते हैं। पहले मैं सवाल कॉपी कर लूं। 3h + 2x इज इक्वल टू 2f - gx। 3h + 2x इज इक्वल टू 2f - gx। अब हमें x को सब्जेक्ट बनाना है। लेकिन मसला क्या आ रहा है इस सवाल में? इस सवाल में x दो है, 2x के साथ भी ये है, एक x ये रहा 2x, और एक है -gx, तो हमारे पास 2x आ रहे हैं इस सवाल में। तो अब हमें करना क्या होगा? पहले हम लोग x को एक तरफ ले आएंगे, तो -gx जो है वो दूसरी साइड पे आके +gx हो जाएगा। 3h + 2x + gx इज इक्वल टू 2f। ठीक है। अब ये 3h यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो 2x + gx विल बी इक्वल टू 2f - 3h। 2x + gx इज इक्वल टू 2f - 3h। अब अगर यहाँ पे आपके पास दो जगह x है, और आपको x को ही सब्जेक्ट बनाना है, तो आप x को कॉमन ले लोगे। जब आप x को कॉमन ले लोगे, तो आपके पास यहाँ पे बचेगा 2 + g इज इक्वल टू 2f - 3h। और अब ये 2 + g यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? x इज इक्वल टू 2f - 3h अपॉन 2 + g। तो ये आपका एक सब्जेक्ट बन गया। ये पार्ट सी देख लो। ये हमारे पास सवाल था। 3h + 2x इज इक्वल टू 2f - gx। इसमें से हमें x को सब्जेक्ट बनाना था। तो पहले मैं x को एक तरफ ले आया, तो 2x + gx एक तरफ आ गए। 3h जो यहाँ पे प्लस हो रहा था, वो वहां जाके माइनस हो गया। फिर हमने क्या करा? हमने इस इक्वेशन में से x को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास 2 + g बचा। 2 + g यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां जाके डिवाइड हो गया। तो बच्चों, आप लोग देखो, ये जो स्क्रीन पे आपके सवाल है, 10 मार्क का है। और बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि P2 के अंदर आपके पास एक सवाल जो है, वो एलजेब्रा और साइमल्टेनियस इक्वेशन का आ जाए 10 मार्क का, जो दो टॉपिक हम लोग पूरे पढ़ चुके हैं। तो क्या ये क्लियर है आप लोगों को ये सवाल पूरा? इस सवाल में किसी बच्चे को कोई मसला है?
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, 7 अभी हमें नहीं करना। 8 पे आ जाओ। बेटा बहुत आसान सवाल है, अब आप लोग मुझे कर दो। बेटा सब बच्चे सॉल्व करेंगे। 2x - y = 16, 3x + 2y = 17। हमने इससे बहुत मुश्किल सवाल जो है खुद ही प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो अब 5 नंबर के सवाल तो आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान हो जाने चाहिए। बेटा ये देखो सवाल मैंने सॉल्व कर दिया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यहाँ पे 2x - y = 16 था, तो इसमें मैंने y को सब्जेक्ट बना लिया, -y को वहां ले गया, +y हो गया। 16 को लेफ्ट साइड पे ले आया तो 2x - 16 इक्वेशन 3 बन गई। इक्वेशन 3 को इक्वेशन नंबर 2 में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया y की जगह। x की वैल्यू आई 7, x की वैल्यू को इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करा, y की वैल्यू आई -2। मुझे सब बच्चों का रिप्लाई चाहिए। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसके आंसर सही नहीं आ रहे? अहमद के तो आ रहे हैं, आरिश के भी आ रहे हैं, नबील के भी सही हैं, ईशल सही है, नुहा, उर्मा। ठीक है। अच्छा बस एक और सवाल कोई अच्छा सा मैं देख लेता हूँ, कोई अच्छा सवाल मिल जाए ना आप लोगों के लिए। ये सवाल कर दो, 15 का पार्ट बी है ये।
4x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 25। आप लोग करो, मैं जो है 5 मिनट बाद शुरू करूंगा करना। अच्छा बच्चों, आप लोगों को क्लास के बाद जो है ना वो एक और काम करना है छोटा सा। आप लोगों को मैंने बताया था कि 15 अक्टूबर के बाद जो है वो फ्राइडे को भी क्लास होगी ना। और मैंने आप लोग से आप लोग की टाइमिंग पूछी थी कि कोई क्लैश हो तो आप लोग मुझे बता दो। तो वो वाली चीज़ें भी आप लोग ग्रुप पे बता दो। फ्राइडे को अगर आप लोग की कोई और क्लास है किसी और टीचर की, तो वो आप लोग मुझे ग्रुप पे बता दो ताकि मैं उस टाइम पे क्लास नहीं रखूँ। ठीक है। फ्राइडे वाले दिन अगर कोई और क्लास है तो वो आप लोग ग्रुप पे मेंशन कर दो, ठीक है। आप लोगों ने मुझे इंडिविजुअली पहले बताया हुआ था, वो मैसेज आप लोग ग्रुप पे कर दो। अगर कोई क्लास नहीं है तो कोई मैसेज करने की जरूरत नहीं है। 15 अक्टूबर के बाद से फ्राइडे को क्लास होगी। अहमद अहमद और आरिश, तुम लोगों ने मेथड कौन सा यूज करा था? सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन? ठीक है। अच्छा, एक्स के नीचे एक्स है, वाई के नीचे वाई है, कांस्टेंट नीचे कांस्टेंट है, वेरिएबल सेम नहीं है। अगर हम नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो सेम हो जाएगा। तो 4x - 10y इज इक्वल टू 50। साइन सेम है, तो नीचे वाली इक्वेशन के सारे साइंस को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। 4x - 4x एलिमिनेटेड, 3y + 10y इज 13y, 11 - 50 is -39, y is equal to -39/13 which is -3, 4x + 3y is equal to 11, 4x + 3y की जगह -3, 4x - 9 is equal to 11, 4x is equal to 11 + 9, 4x is equal to 20, x आ गया 5। बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों के। x5 y -3। ठीक है, सब बच्चों को ये टॉपिक क्लियर है? बच्चों सिर्फ एक छोटा सा काम है। जिन बच्चों ने ग्रुप पे ईमेल नहीं भेजी वो ईमेल भेज दें एक्सेस के लिए।
और अगर किसी का फ्राइडे कोई क्लैश है तो वो अपनी क्लास टाइमिंग ग्रुप पे बता दें। ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट क्लास में फिर न्यू टॉपिक शुरू होगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।